बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी, लेकिन मैं प्यास से मरने वाला था। मैं पिछले 3 दिनों से इस लग्जरी कार के अंदर फंसा हुआ था। पीने के लिए मेरे पास सिर्फ वही पेशाब बचा था जो मैंने 3 दिन पहले किया था, लेकिन उसकी बदबू इतनी भयानक थी कि उसे पीने की हिम्मत नहीं हुई। तभी अचानक कार की स्क्रीन जल उठी। उस पर कार के मालिक एक बूढ़े आदमी की आवाज की सुनाई दी। उसने कहा कि उसने कार के दरवाजे जानबूझकर लॉक किए हैं ताकि मेरे जैसे कार चोरों को सबक सिखा सके। उसकी बातों से साफ था कि यह मेरी पहली चोरी नहीं थी। अगले ही पल उसने रिमोट से कार का एसी चालू कर दिया। ठंड इतनी बढ़ गई कि मैं कांपने लगा। मैंने जल्दी जल्दी अपने सारे कपड़े पहन लिए, फिर भी खुद को बहादुर दिखाने की कोशिश करता रहा। लेकिन मुझे नहीं पता था कि कार के अंदर हर जगह कैमरे लगे हुए हैं और वह बूढ़ा मुझे हर पल देख रहा है। करीब 10 घंटे बाद मैं ठंड सह नहीं पाया। भूख और ठंड से बेहाल होकर मैंने अपनी पिस्तौल निकाली और शीशा तोड़कर बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन गोली बुलेट प्रूफ कांच से टकराकर वापस उछली और मेरी जांघ में जा लगी। अब मेरी हालत और भी खराब हो गई थी। अगर मैं जल्दी बाहर नहीं निकला तो खून बहने से मेरी मौत आई थी। तभी किस्मत से एक महिला वहां से गुजरी। मैंने पूरी ताकत से मदद के लिए चिल्लाया। वह कार के पास भी आई, लेकिन अजीब बात यह थी कि उसने सिर्फ अपना लिपस्टिक ठीक किया और चली गई। बूढ़े आदमी ने कार के शीशों को वन वे मिरर बना दिया था। बाहर वाला अंदर नहीं देख सकता था और कार पूरी तरह साउंड प्रूफ थी। यहाँ तक कि गोली चलने की आवाज भी किसी ने नहीं सुनी। मैंने अपने जूते के फीते निकालकर जांघ पर कसकर बांध दिए ताकि खून बहना कम हो जाए। फिर मैंने बूढ़े आदमी से हाथ जोड़कर कहा कि मुझे बाहर निकाल दे। मैंने वादा किया कि मैं खुद पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दूंगा। उसके कहने पर मैंने अपना नाम और पहचान पत्र का नंबर भी बता दिया। मुझे लगा अब शायद मेरी जान बच जाएगी, लेकिन उसने बिना कुछ कहे कॉल काट दी। धीरे धीरे मेरा बहुत सारा खून बह गया और मैं बेहोश हो गया। जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि गोली निकाल दी गई थी और घाव पर पट्टी बंधी हुई थी। मुझे समझ आ गया कि बूढ़ा यहाँ आया था, लेकिन उसने मुझे आजाद क्यों नहीं किया, ये मेरी समझ से बाहर था। इसी बीच उसका फिर से फोन आया। उसने बताया कि उसने मेरा रिकॉर्ड निकाल लिया है और मुझे पता चला कि मैं 3 बार जेल जा चुका था। उसने कहा कि मुझे सबक सिखाने के लिए उसने इससे भी बड़ी सजा तैयार की है। अचानक कार अपने आप स्टार्ट हो गई और तेजी से आगे बढ़ने लगी। मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि वह रिमोट से पूरी कार चला सकता है। स्पीड 120 किलोमीटर प्रति घंटा पहुंच गई। डर के मारे मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन वह बूढ़ा बेहद माहिर ड्राइवर था। उसने रास्ते में किसी एक इंसान को भी चोट नहीं पहुंचाई। वह कार को सीधे एक मल्टी स्टोरी पार्किंग की तरफ ले गया। मुझे अचानक याद आया कि उस पार्किंग की छत पूरी तरह खुली हुई है। तभी मुझे अपने ऊपर मंडरा रहे असली खतरे का एहसास हुआ। कार लगातार ऊपर चढ़ती जा रही थी। मैं रहम की भीख मांगने लगा, लेकिन बूढ़े आदमी पर इसका कोई असर नहीं हुआ। अगले ही पल कार पार्किंग की सबसे ऊपरी मंजिल पर पहुंची और पूरी रफ्तार से सीधे मौत की तरफ दौड़ पड़ी।